साथियों नमस्कार। आप हमें जानते हैं। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, वो आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं कि कोई भी आयोग आपको किस आधार पर डिबार कर सकता है। हम वही वीडियो आज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो मेरा बनाने का ये मकसद है। आप हो सकता है आपसे कि आप इस तरह का वीडियो क्यों बना रहे हैं भाई, ताकि विद्यार्थी के मन में जो भय है ना, एस्पिरेंट के मन में एक डर है कि आयोग हमको डिबार कर देगा, उस भय को हम दूर करना चाहते हैं। भाई जानता तो है नहीं बहुत लड़का, और कमेंट में उछलते रहता है, तो भाई हम उस भय को, उस डर को दूर करना चाहते हैं। इसीलिए हम इस तरह का वीडियो लेके आ रहे हैं। इस तरह का कोई भी आयोग आपको कब डिबार कर सकता है, उसके पास डिबार करने की किस तरह की राइट है। कोई मनमाना तरीके से आपको डिबार नहीं कर सकता है, यह अधिकार आयोग के पास नहीं है। हाँ, कोई आयोग अपने गलत इस्तेमाल कर ले, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर ले, वो एक अलग विषय है, परंतु किस आधार पे आयोग आपको डिबार कर सकता है, वही वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें हमने झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपीएससी सबका वीडियो लगाया है इसमें, मतलब सबका डॉक्यूमेंट्स लगाया है। आइए हम देखते हैं बिना विलंब किए। ये देखिए, ये यूपीएससी ने रिसेंटली किसी विद्यार्थी को डिबार किया था, तो उसमें देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा रिसेंटली कैंडिडेट वाज फाउंड प्रोसेस। यहाँ पे देखिए, आइए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये इन्होंने क्या किया था, आप पढ़िए इसको, सेकेंड पॉइंट को लास्ट में, कि फाउंड गिल्टी अंडर 12 इतना बीइंग प्रोसेसिंग ऑफ यूजिंग अनफेयर मींस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यदि आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कोई गलती करते हुए पाया जाता है, तभी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकता है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, परीक्षा हॉल में यदि आप कोई गड़बड़ी करते पकड़े गए तो ये आपने यूपीएससी का देख लिया, ठीक है। आगे देखिए, इस बार ये बताइए, जो अभी 26 का पेपर हुआ है, यूपीएससी का कितना मजाक चल रहा है, या सीबीएसई को लेके जो ओएसएम को लेके विवाद हुआ, तो क्या सीबीएसई ने किसी छात्र पे कार्रवाई किया है? नहीं। कोई भी आयोग, जो आयोग गलती करता है, चोरी करता है, धांधली करता है, करप्शन करता है, वही आयोग छात्रों पर गलत तरीके से कार्रवाई करता है, ताकि छात्र के मन में एक डर बैठ जाए और वो हमारे कारगुजारियों को, नाकामियों को, गलतियों को, भ्रष्टाचार को, धांधली के खिलाफ ना बोले, उसको उजागर ना करे। ये डर बैठाने का एक तरीका है। तो ये हम आपके लिए यूपीएससी का रूल 12 लगा दिए हैं। आप ये देखिए रूल 12 में क्या क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, पढ़िए एक एक पॉइंट को, आपको पता चल जाएगा कि किस आधार पर ऐसा किया जा सकता है। आइए हम पॉइंट को पढ़ते हैं। देखिए ABCD यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे यदि आप किसी की जगह एग्जाम देते हैं या अप्लाइंग के प्रेशर आप बनाते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा, सबमिटेड इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स यदि आप कोई देते हैं, फोटो सिग्नेचर यदि आप कोई गलत अपलोड करते हैं। आइए देखिए इसी तरीक़ा से यदि आप कोई सीक्रेट वर्क, आप किस तरह का ऐसा कुछ करते हैं एग्जाम के दौरान। आइए देखिए, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ एम्प्लॉय स्टाफ, उसको यदि आप धमकाते हैं, यदि कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस ये सब आपके पास होता है, पकड़ा जाता है, तो फिर आप डिबार करने के योग्य हैं, आपको डिबार किया जाना चाहिए था। ये देखिए, ये सारा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, आपने देख लिया। और तब इस आधार पे, ये सब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपने देखा कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यदि इस सब चीज़ें होती है या कोई फेक डॉक्यूमेंट ये सब होता है, तो मैंने सोचा कि इसका अभी लगा देते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला ये हमने ये यूपी पीसीएस का है। यूपी पीसीएस किस आधार पर आपको डिबार कर सकता है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4 नंबर पॉइंट में यूपी पीसीएस। आइए देखिए, तो इसको देखिए आप, चलिए ये 4 नंबर पॉइंट आप देख लीजिए, आप लिखा है यूपी पीसीएस। 3 नंबर पॉइंट में आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 3 नंबर में आपको पूरा यहाँ पे देखिए डिबार लिखा हुआ है ना, कि इफ द क्लेम मेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन इज नॉट फाउंड बी ट्रू, यदि आपने एप्लीकेशन में जो फॉर्म में जो भरा, उसमें जो आपने इंफॉर्मेशन दिया, अगर वो सही नहीं पाया जाता है, एक्शन कैन बी टेकन टू डिबार द कैंडिडेट फ्रॉम ऑल एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन। यहाँ देख लिए, एंड अदर प्यूनिटिव एक्शन मे बी टेकन। तो ये दूसरा है। तो यूपी पीसीएस मतलब ये नियम है भाई इस तरह का, कि हम तभी आपको डिबार कर सकते हैं जब आप इस तरह कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, ठीक है। ऐसे सोशल मीडिया पे कोई चीज़ बोलने से किसी को डिबार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो आपने यूपी पीसीएस का देख लिया। ये तीसरा नंबर पॉइंट, जब फॉर्म फिल किया जाता है, उसमें जो सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है नोटिफिकेशन में, उसी में ये लिखा रहता है, ठीक है। तो यूपी पीसीएस आपने देख लिया कि यदि आप कोई इंफॉर्मेशन गलत देते हैं। आगे आइए, आगे हम झारखंड पीसीएस की बात करते हैं। चलिए देखिए, ये झारखंड पीसीएस हमने लिया है। देखिए झारखंड पीसीएस क्या लिखा हुआ है, मिसकंडक्ट यानी कदाचार, यदि आप कदाचार करते हुए पकड़े जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा 3-4 लेना पढ़ लीजिए, शुड नॉट फर्निश द पार्टिकुलर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये झारखंड पीसीएस का है। यहाँ पे देखिए ये सारे के इस पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ, पहला पॉइंट 1.2.3 CBED जी, तो यहाँ दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़िए कि डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ कब लिया जाएगा, जब आप कदाचार करते पकड़े जाएंगे। तो ये तो झारखंड पीसीएस हो गया।
आइए हम अपने थोड़ा महान बिहार पीसीएस को भी देखते हैं। ये आइए, ये देखिए, ये बिहार पीसीएस का है। आप कहेंगे ये कैसे पता? ये देखिए, ये तो 72वीं तो बिहार का है ना, 72वीं, ये देख लीजिए, जो 72 में रिसेंट नोटिफिकेशन आया है उसमें जो ये दिया है। तो आइए हम उसको देखते हैं कि ये किस आधार पर इसमें लिखा है। आइए, ये आप 8वां नंबर पॉइंट पढ़िए। आप 71 या 70 का भी आप यदि पढ़ेंगे नोटिफिकेशन बीपीएससी का, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। इस 8वें नंबर पॉइंट का ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ऑब्लिक किसी राज्य लोक सेवा आयोग अन्य चयन आयोग द्वारा अवधि तक निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामले में परीक्षा से वंचित कर दिया गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, कदाचार के मामले में। भाई कदाचार के मामले में ही आप ऐसा कर सकते हैं। ये बीपीएससी का भी अपना खुद का नोटिफिकेशन कहता है कि आदेश पारित किया जाएगा। और उसके बाद भी क्या लिखा है कि उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिंदु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यदि आपको डिबार भी किया है फिर भी आयोग का निर्णय अंतिम होगा भाई। तो लेकिन कदाचार के मामले में, यदि कदाचार आप एग्जामिनेशन के हॉल के अंदर यदि आप कदाचार करते हुए पकड़े गए तभी आपको डिबार किया जा सकता है, ऐसे आपको डिबार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अब लास्ट में ये देखिए, हमने पटना हाईकोर्ट का जजमेंट पहले भी आपको लगाया था और हम इसमें भी लगा दिए। इसीलिए पटना हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में, सॉरी अपने ऑर्डर में ये लिखा हुआ है। आइए पढ़िए, यहाँ पे अपने ऑर्डर में ये लिखा हुआ है ना, जो ऑर्डर आया था 16/4 को, कि देयर इज नो अदर प्रोविजन रूल व्हिच एम्पावर्ड द बीपीएससी टू पास ऑर्डर ऑफ डिबारमेंट फॉर द काइंड ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट द पिटिशनर। काइंड ऑफ एलिगेशन, भाई जिस तरह का एलिगेशन आप पिटिशनर पे लगा रहे हैं उस एलिगेशन के आधार पर तो आप किसी को डिबार ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हाईकोर्ट को अपने ऑर्डर में लिखना पड़ा ये बात। तो भाई ये वीडियो हम दोस्त इसलिए लेकर आए हैं कि आप डरिए मत, सच्चाई कभी झुकता नहीं। यदि आप सच, हाँ एग्जामिनेशन हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे भी निवेदन करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल के दौरान या एग्जाम के दौरान आप किसी तरह का गलत काम करने का प्रयास मत कीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के ब्लूटूथ से मदद लेना या पेपर आउट करना या चीटिंग करना, ये सब काम आप मत कीजिए। ये आप नौकरी लीजिए तो ईमानदारी से लीजिए यार, सीना ठोक के लीजिए, मेरिट से लीजिए, ताकि लगे, ताकि आप नौकरी भी करेंगे तो 5 साल 10 साल बाद आप खुद से आंख मिला पाएंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे? पैसा तो अब उस तरह के शब्द का हम यूज नहीं करना चाहते हैं, कोई भी कमा लेता है, ठीक है। तो कम से कम आपको अपने डिग्निटी लगे, जब आप मिरर में अपना फेस देखें तो आपको भी लगे कि नहीं हमने ये मेहनत से अचीव किया है, हमने ये अपने मेहनत से लिया है, ताकि आप कुछ किसी को कह सकते हैं। अन्यथा आपकी जुबान कांपने लगे कहने वक्त, यदि आप गलत तरीके से लेंगे तो, ठीक है। तो आप देख लिए, मुझे लगा था कि ये डर अपने भाई बहन के मन से निकालना चाहिए था कि यदि गलत हुआ है तो यार बोलो, ठीक है। इस बात का तुम डर मत रखो यदि आप गलत नहीं किए तो। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यदि आप कोई गलती नहीं करते हैं तो कि कोई भी आयोग आपको डिबार नहीं कर सकता है। ये आयोग मनमाना कार्रवाई करता है, अनैतिक, असंवैधानिक, गैर जिम्मेदाराना, गैर वैधानिक काम करता है। ये अधिकार आयोग के पास नहीं है। सिर्फ अपनी गलत नीतियों, अपने भ्रष्टाचार, अपने करप्शन, अपने धांधली को छुपाने के लिए इस तरह के हथियार का प्रयोग करता है। लेकिन सच खड़ा रहेगा, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा रहेगा और भविष्य में भी खड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आपने समझ गया, आप समझ गए पूरा का पूरा कहानी।